जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय मौजूद हैं गांव डांडा तहसील खीरागढ़ जिला आगरा यूपी से इस समय मौजूद हैं। आज दिनांक 10 जुलाई 2023 को ये त्रिदिवसीय शाकाहारी सदाचारी रैली प्रचार का यहाँ आयोजन है, जिसका प्रारंभ अभी प्रार्थना के साथ होने जा रहा है। जय गुरुदेव सियाराम फौजी जो हैं यहाँ के निवासी, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम आज सुचारू रूप से संचालित है। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, आप सभी को बाबा जय गुरुदेव की संगत की तरफ से सादर जय गुरुदेव। गाँव निवासियों, जहाँ तक आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आज आपके गांव नाड़ा से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम दया कृपा से 3 दिवसीय शाकाहार प्रचार का काफिला आज आपके गांव से शुरू हो रहा है। गुरु महाराज की दया मौज से आगरा वालों ने 10, 11, 12 जुलाई 3 दिन का ये शाकाहार का प्रचार प्रसार, इसमें मालिक की दया से राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले से भी कुछ प्रेमी चलकर आए हैं। आप प्रेमियों ध्यान दो, कोई ना कोई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ऐसी कोई बात है जो उनके आदेश पर उनके भक्त प्रेमी हिंदुस्तान के कोने कोने से निकल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश से शाकाहार के प्रचार के लिए गांव गांव अपने दुकान दफ्तर खेती का काम काज छोड़ करके और अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल जला करके निकल पड़ते हैं। कोई ना कोई इस संसार से बड़ी चीज इन टाट वाले, जैकेट वाले, टोपी वालियों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दे रहे हैं। अगर इनको कोई चीज ऐसी नहीं मिलती प्रेमियों, आज के समय में हर इंसान इतना व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है, 1 घंटे की फुर्सत नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज का आदेश इनको मिलता है, तुरंत अपने घर गृहस्थी के काम काज को, दुकान दफ्तर खेती के काम को छोड़ करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश से शाकाहार प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। प्रेमियों, तो आप विचार करें और ध्यान दें, महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो जानते हैं जैसे भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामित्र राजा दशरथ से जबरदस्ती मांगकर जंगल में ले गए, रिद्धि सिद्धियां भरी, उनको मालूम था कि धरती पर बहुत बड़ा विनाश होगा और बेकसूर लोग मारे जाएंगे, तो उन्होंने भी पहले धर्म का प्रचार कराया कि सुनो 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 दुनिया वालों, भविष्य में ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है कि यानी जो मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं उनके ऊपर ऐसा कहर कुदरत करने वाली है कि दवाइयां फेल हो जाएंगे, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, बीमारियों का इलाज नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको बचाना चाहते हैं,
क्यों कि महात्माओं की नजरों में जितने भी संसार के अंदर मनुष्य शरीर में जीवात्माएं हैं, और जीवात्माओं की बात छोड़ो, उनमें बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है। जितने भी मनुष्य शरीर में, मानव इंसान शरीर में आत्माएं हैं, वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किसी को दुखी देखना नहीं चाहते और सबको बचाना चाहते। अरे धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आगाह कर रहे हैं कि अगर आपको आने वाले खराब समय और बीमारी मुसीबतों से बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाएं और मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दें। शाकाहारी का मतलब हृदय में दया लाओ, कोई ऐसा बुद्धिनाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, और किसी को मारो काटो नहीं। अगर आप किसी को काटोगे तो आप भी काटे जाओगे। यानी कर्म प्रधान देश है। जैसे आपकी उंगली कटने पर आपको दर्द होता है, ऐसे ही बेजुबान मूक जानवरों की जब आप हत्या करते हो तो उनको भी दर्द होता है। उनके अंदर भी वही उस परमपिता परमात्मा की अंश, वो जीवात्मा है। जैसे मनुष्य शरीर में जीवात्मा है, ऐसे ही हर यानी कीट पतंगे, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, सबके अंदर उस परम प्रभु की आत्मा विराजमान है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने अभी बच्चे बच्चियों भूकंप नहीं देखा, महामारी नहीं देखी, भुखमरी नहीं देखी, आपने महंगाई नहीं देखी, वर्षा सूखा काल नहीं देखा। अभी तो भविष्य में आपने देखा, कुछ दिन पहले 2019 में एक छोटी सी कोरोना नाम की बीमारी आई, भारत ने सारे विश्व को हिला दिया। और बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, अरे बच्चा, ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है। जब हजारों बीमारियां और बीमारियों की आंधी जब सारे विश्व में आएगी, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, तो कौन किसकी बजाएगा। अरे धर्म प्रेमियों, इसलिए आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लो। जो भाई बहन, जो बच्चे बच्चियां, जो बुजुर्ग माँ बाप मांस मछली अंडे शराब का सेवन करते हैं, वो आज ही संकल्प लें कि आज के बाद हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि कोई धर्मशास्त्र, कोई यानी भगवान हम और आपको इजाजत नहीं देता कि आप मांस खाओ और शराब पियो। कोई धर्मशास्त्र ये नहीं कहता कि आप शराब पियो, मांस खाओ, अंडा खाओ। हर धर्मशास्त्र यही कहता है। हमारी रामायण भी यही कह रही है कि सुर सर जल कृत बार उड़ जाना और तौते संत करे नहीं पाना। अगर गंगा जल में शराब बनाई जाए, मान लो पीने की क्या चला, उसको छूते तक नहीं है। अरे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि इंसान के खाने के लिए भगवान ने, कुदरत ने, यानी घी, दूध, फल, अन्न इत्यादि सूखे गीले मेवे धरती पर इतने बनाए हैं। कौन मना करता है? आपको भूख लगती है, हजम कर सकते हो, दिन में 10 बार खाओ, कौन आपसे मना कर सकता है? अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन किसी जीव जंतु की हत्या मत करो, मांस मछली अंडे शराब का सेवन मत करो। अगर आपने बाबा जय गुरुदेव महाराज की बात को नहीं सुना, अनदेखा कर दिया, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको आगाह कर रहे हैं कि आप घर में बैठ कर के रोगे। जब चारों तरफ से मुसीबत आपदाओं से घिर जाओगे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। घर में बैठकर जब तुम रहोगे, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी, और जब महात्माओं की बात आपको मजबूरी में माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा। क्यों? कि जैसे राम के नाम को त्रेता में जगाया, ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार किया कि भगवान का नाम है, तुम इनका यानी सहयोग करो, इसका जाप करो, आपकी हर मुसीबत में रक्षा होगी, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। जिन भाई बहनों ने राम के नाम का साथ दिया, राम का साथ दिया, उनका जाप किया, उनकी रक्षा हुई, उनकी आत्मा का कल्याण हुआ। जिन्होंने अरंगा लगाए, अच्छी खिल्लियां उड़ाई, उनका धरती पर विनाश हुआ। ऐसे ही द्वापर में कृष्ण नाम में ये ताकत भरी, उस समय भी ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार
प्रचार किया। ये कृष्ण नाम उस आलीशान परम शक्ति का नाम है। अरे देशवासियों यानी विश्ववासियों, आप यानी इनका जाप करो, इनका सहयोग करो। जिन्होंने कृष्ण नाम पर विश्वास किया, उनका जाप किया, उनकी रक्षा हुई। जिन्होंने हंसी खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कलयुग के अंदर जय गुरुदेव नाम को जगाया है, पावर भरा है। ये इनका नाम नहीं है प्रेमियों, इन्होंने तो जगाया है। इनके शरीर का नाम तो वही है जो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं। जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जो गोस्वामी जी महाराज का पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये तो जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, गौड़ का, वाहेगुरु का सारे विश्व में प्रचार करते हैं। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। और इन्होंने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम ऐसा जगाया हुआ नाम है कि भविष्य में इसी नाम से रक्षा होगी। जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट मुसीबत आए, तुम इस नाम की परीक्षा कर लेना, और आप कहीं गिर जाओ संकट मुसीबत में, जिस भगवान को तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर तुम्हारी रक्षा हो जाए तो ठीक है, अगर कोई भगवान देवी देवता तुम्हारी रक्षा नहीं करे तो अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है तो मेरी रक्षा कर। और उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब विश्वास कर लेना और तब मेरे पास आ जाए। अरे धर्म प्रेमियों, ये इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव भगवान का है। आप विश्वास करो, मजबूरी में आपको बोलना पड़ेगा और झंडे के नीचे आना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए हम तो आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये मनुष्य शरीर भगवान का असली मंदिर है, इसको गंदा ना करें, इसमें कोई ऐसी अखाद्य वस्तु ना डालें। मुर्दे तो शमशान भूमि में गाड़े और जलाए जाते हैं। आप इस भगवान के मनुष्य मंदिर को शमशान भूमि कब्रिस्तान ना बनाएं। जब किसी मुर्गा, बकरा, भैंसा, गधा, घोड़ा, सुअर उसको काट दोगे, जब उसकी आत्मा निकल जाएगी तो वो मुर्दा हो जाएगा। मुर्दे शमशान भूमि में जलाए गाड़े जाते हैं। आपने तो इस भगवान के असली मनुष्य मंदिर को ही शमशान भूमि बना दिया। बकरा काटा, मुर्गा काटा, गधा काटा, घोड़ा काटा, यानी सबको काट काट के इस मनुष्य मंदिर में डाल दिया। अरे महात्मा कहते हैं, अरे तुम इस भगवान के असली मंदिर को क्यों गंदा कर रहे हो? अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो फिर आगे आने वाले समय में आपको ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा और आपके कर्मों की आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। और यानी अनेकों यानी प्रकार की 84 लक्ष योनियों में आप डाल दिए जाओगे, और यानी कई लाख वर्ष तक आप नरकों में यानी यातना झेलते रहोगे, फिर भी यह मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे विनती प्रार्थना है कि आप शाकाहारी हो जाएं और समय निकाल करके सुबह शाम भगवान का भजन अवश्य करें। तो यानी आने वाले खराब समय में केवल भगवान का भजन ही आपकी रक्षा करेगा। कोई ढाल तलवार का काम करेगा, आपका रुपया पैसा, मकान, बीवी, बच्चे, आपके बैंकों का धन, कोई उस समय आपकी सहायता नहीं करेगा। आपको घर में बैठकर रोना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं होगा। तो धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये अभियान पूरे भारत के अंदर जगह जगह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बंदे हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ दाता दयालु गुरु महाराज के चरणों में आपकी प्यारी प्यारी संगत कोट कोट प्रणाम करती है। मालिक, आपकी दया मौज से आगरा संगत ने 3 दिन साकार के प्रचार का संकल्प लिया है और राजस्थान से भरतपुर जिले के आपके प्रेमी भी यहाँ चलकर आए हैं। आप सारी संगत पर दया करके आप अपनी गाड़ी लेकर के आगे चलें और आपकी प्यारी प्यारी संगत साकार प्रचार प्रसार के लिए आपके पीछे पीछे चलेगी। और 3 दिन आप साकार के प्रचार में यानी संगत की हर
प्रकार की मुसीबत से बचा करके आप रक्षा करेंगे और कार्यक्रम को यानी निर्विघ्न मालिक आप दया करके सफल बनाएं। जय गुरुदेव।